सो सर 1992 से लेकर अब तक का कम्युनलिज्म आज भी एक बग है सर इंडिया में, वो कैसे टैकल कर सकते हैं? अब मुझको तो ये समझ में नहीं आता कि कम्युनलिज्म को कैसे आप डिफाइन करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब तो हमारे कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता। हम वो कास्ट और रिलीजन एक सोसाइटल फ्रेमवर्क से उनको देते हैं। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि मुसलमान है। इसको बाद में एक्सप्लॉइट किया जाता है कि अरे आप इस कम्युनिटी के हैं, उस कम्युनिटी। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और जो जैसे जैसे आगे उसकी परवरिश होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कम्युनल एंगल से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इस सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि एक समय आने पर ये अलगाव की भावना निर्माण करते हैं। और तो मुझे ये लगता है कि जो अगर कम्युनलिज्म को सही तरह से देखा जाए तो कम्युनलिज्म प्योर एंड कंप्लीट पॉलिटिकल इनिशिएटिव है। इसमें हमारे समाज का, इसमें हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का, किसी का भी कोई योगदान नहीं है। सो सर ऐसा कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज अ मेजर कॉज ऑफ कम्युनलिज्म? No, actually, I am saying the otherwise. It is because of the political initiatives and political thought process, जिसमें ऐसे लोगों को लगता है कि because of this kind of thought, they will be able to। अब भाई पूरी पूरी यात्राएं की गई, पूरा पूरा रथ चलाए गए, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? अगर आपको कोई एक एक्शन करना है तो उसको इतना बड़ा रथ यात्रा के साथ तो नहीं किया जाता है। आप कुछ भी कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये कम्युनलिज्म जो हिंदुस्तान के ऊपर जो बातें हो रही है और जो कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है और इसको लोगों को समझना चाहिए। और हमारे देश में कितना भी आप $4 ट्रिलियन कहें, लेकिन हमारी जो आबादी है 140 करोड़ से ऊपर, बहुत गरीबी है। और हमारे आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जी नहीं पा रहे हैं। आपस में पॉलिटिकल थॉट, उसमें मारामारी मेरे देश के लिए और किसी समाज के लिए उचित नहीं है। सो 1993 में सर आपने जो एक्शन लिया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी अरेस्ट किया था उस टाइम पे, तो सर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, तनाव उस टाइम पे भी था? देखिए, मैं तो उसका छोटा छोटा सा डीसीपी था, लेकिन मैंने ये ज़रूर समझा था कि धारावी में जो भी कांड हो रहे हैं वो ये पॉलिटिकल लोगों के ही वजह से हो रहे हैं। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमने वहाँ के जितने भी कॉरपोरेटर थे सबको एक एक करके अरेस्ट किया। और उसके बाद वो वहाँ पर राइट्स ख़त्म हो गए। जो अगर उनको अरेस्ट करने के बाद राइट्स ख़त्म हुए तो उसका निष्कर्ष तो आप निकाल सकते हैं कि कौन किसकी वजह से हो रहे थे। और इसमें किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी के लोग हैं। मतलब तो मैं किसी को एक चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, किसी को एक पर्टिकुलरली मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं की वजह से होगा। किसी एक पार्टी के सब लोग थे और आपस में दोनों समाज की पार्टियां थी, दोनों समाज से लोग